हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि हु इज़ एडमायरिंग यू सीक्रेटली। आपको सीक्रेटली कौन इस टाइम पे एडमायर कर रहा है, कौन इस टाइम पे आपको सीक्रेटली पसंद कर रहा है, किसको आपके ऊपर क्रश है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, सेम और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं पहले सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। सो या गाइस, मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। तो दो लोगों की एनर्जी आई है यहाँ पे। दो लोगों को आपके लिए फीलिंग्स है, दो लोगों को आपके ऊपर क्रश है और इनमें से एक जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में से है, एक जो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में से ही है और एक जो है वो आपका पास्ट का पर्सन है। ओके, एक आपका पास्ट का पर्सन है और एक जो है वो आपका न्यू पर्सन है, लाइक नया कोई इंसान है, उसको आपके लिए फीलिंग्स आ रही है। पर दोनों के दोनों आपको एक ही एनर्जी में देख रहे हैं, दोनों ही आपको सेम ही एनर्जी में देख रहे हैं। वो है इंट्यूटिव पर्सन, वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, समवन जिसको अपनी वर्थ पता है, जो अब सब कुछ अच्छे से जानता है, जो इतना फुलिश अब नहीं रहा है। कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान जो अब मिस्टीरियस हो रखा है। ये दोनों का जो थॉट ऑफ माइंड है आपको लेके वो यही है कि ये इंसान अब सब कुछ जानता है, इस इंसान के अप्रोच करना अब इतना आसान नहीं है, इस इंसान को हम नहीं कर सकते। एक जो है आई थिंक जो आपका एक्स है ना, ये आप ही के फ्रेंड सर्कल में से है। सो इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है कि आपकी तरफ कैसे अप्रोच किया जाए, आपको कैसे ऑफ़र किया जाए, आपको फिर से कैसे बहलाया जाए, फुसलाया जाए अपनी झूठी बातों में। लाइक आपका एक्स जो है वो री एंट्री करने की सोच रहा है आपकी लाइफ में, वेदर इट इज़ फीमेल और मेल। एक न्यू लव की एनर्जी है, जैसे मैंने कहा दो एनर्जी हैं। बट जो आपका जो पास्ट का पर्सन है ना, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल जो भी है, उनमें अभी भी एक ईगो है। आपका जो पास्ट पर्सन था उसमें मेन जो है वो ईगो प्रॉब्लम से रही होंगी और अभी भी उनमें ईगो है। अभी भी वो सामने आके चीज़ें कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, उन्हें अभी भी ईगो का प्रॉब्लम बहुत है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने वो सर्कल ब्रेक कर दिया है। लाइक आप एक लूप में थे उनके साथ, उनका आना जाना आपकी लाइफ में बना रहता था, आप लोग कभी मिलते थे कभी अलग होते थे, ये सब चीज़ें आपकी चलती रहती थी। लाइक रनर चेजर वाला आपके रिलेशन में बहुत बार फेस रहा है, कोई आता था तो कोई जाता था, ये सब चीज़ें बहुत रही है। लाइक कभी एक एफ़र्ट लेगा दूसरा भागेगा, फिर दूसरा एफ़र्ट लेगा तो पहले वाला भाग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशंस में रही हैं, रिलेशन में रही हैं जो पास्ट इंसान है। आई होप सो आप समझ गए होंगे ये कौन है। आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी रहे होंगे पास्ट में। मैं अभी सिर्फ आपके पास्ट इंसान की बात कर रही हूँ, न्यू की हम बाद में करेंगे। तो आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से वो अपडेट ले रहे हैं आपकी, लाइक आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में या कहीं भी, आपको कुछ बेहतर करता हुआ इस टाइम पे देख रहे हैं और उनको वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो। लाइक एक टॉक्सिक वाइब आ रही है मुझे कि कैसे, ना ही वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। हो सकता है ये हमेशा एक सिचुएशनशिप रही हो जो आजकल रहता है जेनजीज़ में, कि लाइक चीज़ें बोली नहीं थी बट कहीं ना कहीं कुछ तो था। तो हो सकता है ये ऐसी वाली कोई सिचुएशन रही हो। बट जो भी था इस टाइम पे वो आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको पार्टी करते, आपको एंजॉय करते देख रहे हैं, आपको घूमते फिरते देख रहे हैं कि आप मस्त मतलब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो।
उनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है और आप बिल्कुल भी उनकी तरफ इंटरेस्टेड हो ही नहीं, आप उनकी तरफ देखोगे ही नहीं। मतलब उनको अच्छे से पता है कि आप उनको घास नहीं डालोगे, जो कि मुझे फील भी हो रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्हें उन पास्ट में तो अब नहीं जाएंगे, पास्ट की चीज़ों को तो एंटरटेन नहीं करेंगे अभी। तो मैं देख लेती हूँ कि इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, लाइक इस कनेक्शन के बारे में वो सोचते क्या है, वो चीज़ मैं चेक कर लेती हूँ। पहले मैं आई थिंक आपके पास्ट का ही सारा कवर करती हूँ, फिर हम न्यू एनर्जी में जाते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक एडिक्शन का कार्ड है, लाइक वही उनको पसंद है जब आप उनको टाइम देते थे, वो लव केयर अफेक्शन उन चीज़ों की ना उनको एडिक्शन हो गई थी। लाइक अब जब उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं। जो प्यार, जो पैम्परिंग आप करते थे उस चीज़ को वो अभी क्रेव कर रहे हैं। उनको मज़ा आता था जब आप उनको पैम्पर वगैरह करते थे। तो मैं इस कनेक्शन की एनर्जी देख लेती हूँ कि इस कनेक्शन की एनर्जी उनके हिसाब से, उनके माइंडसेट से क्या है। ओके, शिप का कार्ड है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। कटिंग कॉर्ड्स, मूव ऑन, किसी चीज़ का एंड होके चले जाना। उनको पता है कि ये चीज़ उन्होंने कुछ गलत किया है। सैबोटेज, रीबिल्ड, मतलब कोई चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है उसको फिर से बनाने की सोच रहे हैं, उसको रिपेयर करना, उस पर वर्क करना, ये सब चीज़ें। खुद देखो कार्ड्स कैसे आए, सेपरेशन। तो ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है कि उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। कार्मिक रिलेशनशिप, अरे यार फोकस कर लो थोड़ा सा, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। क्यूपिड्स एरो, असेंडिंग्स। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं से कोई तो मिरेकल हो जाए, कहीं से कुछ तो हो जाए कि आप लोग फिर से वापस से कांटेक्ट में आ जाओ, आप लोग फिर से वैसे बात करने लगो, आप फिर से उनको वो केयर, लव, अफेक्शन दो। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर से कह रही हूँ कि वो उनको उस चीज़ की एडिक्शन है, वो उस चीज़ को क्रेव करते हैं कि जब आप उन्हें पैम्पर वगैरह करते हो तो वो चाहते हैं कि आप फिर से फुलिश होके वो चीज़ें करो। अगर तो ये फीमेल है, लाइक अगर आप कोई मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें ना वो चीज़ अपने फ्रेंड्स के सामने बताना बहुत पसंद है कि लाइक ऐसे ऐसे एक है, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, वॉट एवर इट इज़। उनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। अगर तो ये फीमेल है कि जब वो आपका नाम लेके शो ऑफ बहुत करते हैं कि या दैट बॉयज़ लाइक्स मी, ये सब चीज़ें बहुत है। अगर तो ये फीमेल है, सो हम वही एनर्जी है कि ये वापस से उस चीज़ को रिबिल्ड करना चाहते हैं, वापस से चाहते हैं कि कुछ हो जाए इस कनेक्शन में। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि आप करोगे। मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये कार्मिक रिलेशन है, इस चीज़ में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जी लेगा इंसान, और कुछ नहीं करेगा। अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान बदल के आएगा, लाइक इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये इंसान वैसी एनर्जी में है ही नहीं। ये इंसान अभी भी एम्परर की एनर्जी में है। लाइक अभी भी वो ईगो, एटीट्यूड, वो चीज़ें हैं इनमें। अभी भी वो चीज़ें सामने से आके बोलेंगे नहीं। उनको वही है कि आप वापिस आओगे, आप ही बात शुरू करोगे। बट नहीं, वो देख लेते हैं कि मैसेजेस अगर कुछ देना चाहते हैं, इस डेक से देख लेते हैं। बट रीग्रेट, यू आर राइट। उन्हें पता है कि आप सही थे इस कनेक्शन में। वाई डू आई फील लॉस्ट, अब वही है कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ रीग्रेट कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, क्या ये सब सही था जो हुआ। उन चीज़ों का बस रीग्रेट है, और आपको जाना भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से पास्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ भी सही एनर्जीज मुझे दिख नहीं रही हैं। और अगर बात की जाए आपके न्यू पर्सन की, तो उन्हें ऐसा लग रहा है, जो न्यू पर्सन है, अभी हम पास्ट की एनर्जी
से बाहर आ जाते हैं, उनकी बात नहीं करते। जो न्यू पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइक आप उनके लिए काफ़ी मिस्टीरियस हो इस टाइम पे। वो आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, उनके लिए आप एकदम न्यू पर्सन हो। उन्हें नहीं पता है कि आपसे कैसे बात की जाए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ना किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आपको अप्रोच करना इतना ईजी नहीं रहेगा, और वो अप्रोच करने के ना माइंडसेट में भी नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको डर लग रहा है, लाइक वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने से भी। आपने अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने कि लाइक आप नहीं सुनोगे किसी की। और हो सकता है वो इंसान भी किसी टॉक्सिक रिलेशन से अभी गुजरा हो, हाल ही में उनका ब्रेकअप हुआ हो, या थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन हो सकती है। मैंने कहा ना वो रेस्ट मोड में है। वो अरे रेस्ट मोड में है वो। नहीं मतलब बताना नहीं चाहते हैं वो अपनी फीलिंग्स की, या वो भी ऐसा कुछ फील करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे आप देखो ना, ये 2 कार्ड्स देखो, किंग्स एंड क्वीन का है। बट जो किंग है, जो भी इस कनेक्शन में, जो भी मैस्कुलाइन एनर्जी में है, मेल और फीमेल की बात नहीं कर रही मैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। कुछ लड़कियाँ होती है ना जिनमें मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है, कुछ फीमेल्स होती है ना, तो और कुछ मेल होते हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो इस कनेक्शन में जो भी फीमेल है ना, वो इस टाइम पे लाइक फेमिनाइन एनर्जी में जो भी है ना इस कनेक्शन में, वो इस टाइम पे अपने गार्ड्स अप करके बैठी है। शी इज़ लाइक मुझे एंटरटेन करना ही नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कैट है जो मतलब उनको ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो ना अपना दिल जैसे निकाल के ना कहीं रख चुकी है। अब वो उनको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। और जो भी इस कनेक्शन में मैस्कुलाइन एनर्जी में है, वो चाहता है कि सॉरी गाइस, वो चाहता है कि वो आगे जाके उन चीज़ों को बोले, बट बोले कैसे। लाइक वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, वो सेफ़ होके चलना चाहते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर पर्सन है। जो न्यू पर्सन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है। उन्हें लग रहा है कि आप प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ना ही वो किसी का कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन को टाइम दे रहे हैं कि क्या होगा। और इस टाइम पे वो थोड़ा गॉड पे छोड़ के बैठे हैं कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। सो इस कनेक्शन की जो न्यू कनेक्शन है, इसकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। अभी मुझे 11-11 दिखा। सो 11-11 इज़ लाइक न्यू बिगिनिंग, 2 नई सोल का यूनाइट होना, न्यू बिगिनिंग। सो ये एक कन्फर्मेशन है गाइस। पर मैं कनेक्शन की एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि उनकी तरफ से इस कनेक्शन की क्या एनर्जीज हैं। दोनों आप पढ़ पा रहे हो? पोकर फेस। मैंने कहा ना कि वो चाहते नहीं है कि आपको कभी भी पता चले कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लाइक आपके सामने ना, मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये कौन पर्सन है। आपके सामने जब भी वो आते होंगे ना, तो वो नर्वस फील करते होंगे। लाइक हो सकता है आपके रूम में एंटर करने से पहले वो एकदम इंजॉय कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट आपके एंटर करने के बाद ही एकदम चुप, नर्वस, और कुछ बोलने के भी तो 1000 बार सोचेंगे समझेंगे बोलने से पहले कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि खुद को एम्बैरेस नहीं करना है आपके सामने। और हो सकता है आप लोगों के ना थोड़े म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, और आप कभी भी जब भी मिलते हो तो आप ग्रुप में मिलते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उस ग्रुप में बहुत सारे जो हैं वो स्नेक हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि इन सब के सामने कनेक्शन को रिवील करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, पीछे से बहुत नॉइस हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी। तो उन्हें लगता है कि इस कनेक्शन को सबके सामने रिवील करना सही नहीं है, क्योंकि ग्रुप में जो लोग हैं वो सही नहीं है इस टाइम पे। क्यूपिड एरोस, वो चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, और वो ये चीज़ जानना चाहते हैं। वो तब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक उनको आपकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि क्या जो वो सोच रहे हैं क्या आप भी वही सोच रहे हो। बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस टाइम पे इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड हो।
सिर्फ देखना चाहते हो कि कौन एडमायर कर रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि आप इतना इंटरेस्टेड हो। तो उनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं। पढ़ सकते हो ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो मैसेज है वो ये है कि डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप रूडली उनके साथ बिहेव करते हो, आप ऐसा ना करो क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते। आई फील लोनली। उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सिर्फ वही वर्क कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। बाकी एक कार्ड है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो समझ आओ कि उनकी पैशनेट फीलिंग्स हैं आपको लेके। आई कांट लेट यू गो, वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत डेवलप करके रखी है, तो वो उसके अंदर आ नहीं पा रहे हैं, एंटर नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक फ्रेंड्स हो सकते हैं या गॉसिप्स आपके अराउंड की, किसी ने कुछ बोला हो सकता है या आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें उड़ाई हो सकती है। वो उन चीज़ों को बिलीव तो नहीं कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा सा कंफर्मेशन या हिंट मिले तो वो आगे आके बोल सके। बट कहीं ना कहीं जो आपका नेचर है रूड वाला, वो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद लोग सही कहते हैं आपके बारे में। बट ओवरऑल जो है वो इस टाइम पे किसी की जजमेंट इतनी ले तो नहीं रहे हैं। वो इस कनेक्शन की लीड लेना चाहते हैं अपने हाथ में, बट अगर उनको आपकी तरफ से वो कंफर्मेशन मिलता है तो ही वो इस चीज़ की लीड लेंगे। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस रीडिंग को। आई एम रियली सॉरी, जो नॉइस आती है पीछे से मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं पीजी में रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।